हनुमान जी का वर्णन, हनुमान जी का कवच, जो महावीर पवन पुत्र हनुमान जी हम लोग कहते हैं। संकट मोचन हनुमान, जो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर बजरंग बली, कुमति निवार सुमति के संगी। कहा गया है हनुमान जी का कवच का जो पचमुखी हनुमान जी या एक मुखी हनुमान जी, भगवान का वर्णन, जो हनुमान जी का वर्णन जो शंकर भगवान और पार्वती मैया जी कर रहे हैं, जो इनका स्तुति है। हनुमान तत्व कवच ब्रह्म है, तत्र पूर्वक सुनिए। हे भक्तजन, हनुमान जी के कथाओं को वर्णन मैं कर रहा हूँ। हनुमान जी के कथा को आनंद से सुनिए। कलयुग में तो जान ही रहे हैं कि हनुमान जी का वर्णन क्या है और क्या नहीं है। जो हम कवच के माध्यम से हनुमान जी का कवच को हम बता रहे हैं। एक समय अनंत से बैठे हुए समस्त लोगों को कल्याण करने वाले कपूर के समान सवेत वर्णन के गिरिराज कांत श्री शंकर जी ने श्री शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान देववती विश्वनाथ जगदोर, सो कुल हुए मनुष्य की किस उपाय से निश्चित कल्याण के करने से रक्षा होती है, करने की रक्षा होती है। संग्राम में घोर माता पार्वती जी ने कहे शंकर भगवान से कि ऐसा उपाय बताइए कि हनुमान जी के कवच का कलयुग में जो वर्णन करेगा उसको क्या लाभ मिलेगा और कैसे प्राप्त हनुमान जी होंगे। तब वह शंकर भगवान ने कहते हैं, जब पार्वती मैया ने पूछे तब हनुमान जी के बारे में, मैं हनुमान जी का उल्लेख कर रहा हूँ। तब पूछे, हे भगवान देवर्षि विश्वनाथ जगदोर, सो कुल मनुष्य की इस किस उपाय से निश्चित करके रक्षा होती है। संग्राम में घोर संकट में तथा जो घोर संकट में फंस गया है, भूत प्रेतों में फंस गया है। जो कहते हैं ना कि भूत प्रेत है, बहुत नाना प्रकार के लोग कहते हैं ना, तो संकट तथा भूतों प्रातियों को भयों में दुखी रूपी दानव से संतुष्ट दुखी भोगों से मनुष्यों की जो दुख में भटक रहे हैं, भूतों में भटक रहे हैं, नाना प्रकार मनों से भटक रहे हैं, जो हनुमान जी का चालीसा पढ़े, हनुमान जी का कवच पढ़े और हनुमान जी का पूजा करे। ये कलयुग में आपका एक हनुमान जी का कवच दे रहा हूँ। हनुमान जी का कवच देकर आप लोग भक्तों को जगा रहा हूँ हृदय में कि किस प्रकार से भक्ति किया जाता है हनुमान जी का। हनुमान जी का कवच जो सुन लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। कलयुग में हनुमान जी भूतों प्रेतों जो अनेक प्रकार से मनों को भटकता है, शंकर भगवान स्वयं पार्वती मैया से कह रहे हैं, जो कवच के बारे में बता रहे हैं, जो हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, हर मनुष्य को शरीर में अपनाना चाहिए कवच को। कवच बहुत महान है, कवच बहुत अनसुन नहीं है। ये नहीं सोचिए कि कवच है हमारे लिए, नहीं, हर मनुष्य का कवच ज्ञानों को प्राप्त करने योग्य है। संकट तथा भूतों का भय दुख रूपी है। दानव से डर लगता है, संत दुखी भागों से दुख लगता है, दुखी चिंतित रहती है। भोगों की मनुष्यों की किस उपाय से रक्षा हो सकती है। भगवान ने स्वयं कह रहे हैं माता पार्वती से कि किस प्रकार से भक्तों की रक्षा हो सकती है। अब उसकी वर्णन सुनिए। कहती है, हे भगवान यह कहिए। फिर भगवान आशुतोष श्री शंकर जी बोले, हे देवी, मैं तुमसे समस्त संसार के हित की कामना के लिए प्रेम पूर्वक उपाय बताता हूँ, जो कि श्री रामचंद्र जी ने पहले विभीषण के लिए दिया था। हे सुंदरी, मैं श्री शंकर भगवान पार्वती मैया से कह रहे हैं कि श्री राम जी ने पहले इस कवच को विभीषण के लिए दिए थे, जो रावण का भाई था, जो रावण अत्याचार विभीषण पर कर रहा था, संकट से घिरा हुआ था। तब श्री राम जी ने इस मंत्र का कवच का दिए थे। तब विभीषण के क्या हुआ, राज तिलक हुआ, राजपाट मिला, भगवान के शरण में विभीषण आए। तो भगवान ने इस चीज को, शंकर भगवान खुद अपने मुख से माता पार्वती जी को बता रहे हैं
कि कैसे इस कलयुग में महानता का अपेक्षा कवच को अर्पण होगा। तो यह श्री रामचंद्र जी, माता पार्वती जी ने सुने, श्री रामचंद्र जी ने सबसे पहले विभीषण के लिए दिए थे, हे सुंदरी मैं पवन सुत कपिनाथ हनुमान जी का इस वर्णन का, कवच का वर्णन मैंने कह रहा हूँ। यह हनुमान जी का वर्णन है। पवन सुत कपिनाथ हनुमान जी का, जो कि बुद्धिमान है, अत्यंत गुणन कवच विशेष पूर्वक तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। इस कवच को, इस हनुमान स्तोत्र के श्री रामचंद्र जी ने श्री और अनुष्ट छंद है, श्री महावीर हनुमान मानवृता एवं मारुति रूपी बीज तथा अंजनी पुत्र शक्ति है। ओम हाँ यह कवच, ओम है हाँ, ओम स्वाहा यह किलक है, वह ओम लक्ष्मण प्रदाय बीच है, मेरे समस्त अभीष्ट, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि लिए विनय योग है, ऐसा ही कहा गया। ये मंत्र है ओम लक्ष्मणदाया विजया, मेरे समस्त अभीष्ट कर्म युग प्रसिद्ध के लिए विनियोग है, ऐसा कहे। इसके वस्त्र असुतोष श्री शंकर जी अंगनाश कहते हैं। ओम हाँ अनुष्ठाय से लेकर स्तोत्र फटा तथा अज्ञानाश एवं रामदूत विगाह कपिराज धीमाही तनो हनुमान चंद्रों से द्युम करे प्रत्याया, ध्यान करे हनुमान जी का, जो संकट कहाँ से पाया, जो हनुमान जी का ध्यान करे ओ श्री राम जी मिल जाता है। तो प्रतीका सूर्य की प्राप्ति के लिए तुलना करती है। तो हनुमान जी का सुबह होते हुए हनुमान जी का चरणों का और कवच का ओम आपको बता दिए कि हनुमान जी का मंत्र है ओम है ही यह कवच शक्ति, ओम है ही यह कवच है, ओम स्वाहा यह किलक है, ओम लक्ष्मण प्रदाया यह बीज है, मेरे समस्त अभीष्ट कर्मों की सिद्धि के लिए विनियोग है। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को इस प्रकार से कहे कि हनुमान जी का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है। तो भगवान हनुमान जी का गुणों का अर्पण करिए और हनुमान जी की कथाओं को और कवच को ध्यान पूर्वक से सुनिए। इसलिए समुद्र भी गौरव को सुखों को और समुद्र को लांग कर और सूर्य पुत्र है, सूर्यों की अपेक्षा सूर्य की भी अपेक्षा को माना जाता है। तो हे सूर्य की आकाश कांति वाला, रासों की घमंडों को नष्ट कर देने वाले, कितना संकट को टालकर हनुमान जी ने कितना को रास्तों को बंद करके रूपों को बना कर हनुमान जी ने कैसे अपना कार्य को पूरा किए, उसी प्रकार से हनुमान जी का कवच था। सभी माताएं बहनों को इस कवच को सुनिए और कवच को आनंद लीजिए और हनुमान जी का भक्ति महा अपेक्षा के रूप में और अहंकार न करिए और भक्ति भावनाओं में रहिए। और शंकर भगवान माता पार्वती जी और श्री राम जी की वचनों से सुने हैं हनुमान जी का वर्णन। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जिनका नाम है अंजनी पुत्र हनुमान, जो हनुमान जी का नाम सुनते ही क्या मेरे कंठों से आवाज़ निकलती है। तो हनुमान जी का वर्णन करने में क्या महत्ता है। तो महावीर बोलो, एक बार सभी भक्त बोलो हनुमान जी की जय, महावीर हनुमान की जय, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा की जय, सीताराम की जय, माता पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय। बोलो बोलो हनुमान जी की जय, हनुमान जी की कवच की जय। जय हनुमान।